हेलो एवरीवन, दिस ईयर पी। तो आज की वीडियो में रिवाइज करेंगे स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे बताता जाऊंगा आप विजुलाइज करते जाइएगा ताकि आपका विजुलाइजेशन पावर अच्छा हो जाए और एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन फार्मूला। कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन x1 y1 और x2 y2, अगर उसका कोई पॉइंट है वो उसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। और सिमिलरली y के लिए भी वही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद हम लोग आते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं। तो सिंपली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप अगर m है और इंटरसेप्ट c है तो y इक्वल टू mx प्लस c। और अगर हम लोग को लिखना है टू फॉर्म में तो y माइनस y1 टू, अगर 2 पॉइंट दिया x1 y1 x2 y2 तो लिखेंगे y माइनस y1 अब इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और फिर उसके बाद आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है तो लिखेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। और उसके बाद हम लोग अगर लिखना डिटरमिनेंट फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डिटरमिनेंट बना लेंगे x y1 और एक का पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा का x2 y2 तो x1 y1 1 और फिर x2 y2 1, दोनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे तो फिर आएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद आते हैं फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखते हैं। अगर x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप m है लाइन का तो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। और उसके बाद हम लोग अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगर तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं हाफ, फिर डिटरमिनेंट लिख लेते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू दिया रहेगा तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। और हम लोग आते हैं इन सेंटर पे। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। उसको हम लोग एक तरीके से और डायरेक्ट भी कैलकुलेट करते हैं। कोई भी ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए ए बी सी। अगर ए है तो उसके सामने वाला साइड का लेंथ ए हो जाएगा, बी जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके सामने वाले साइड का लेंथ बी हो जाएगा, सी जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसके सामने वाले साइड का लेंथ सी हो जाएगा। तो वहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो आता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए वही निकाल लेंगे। फिर उसके आते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो होता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और उसका कोऑर्डिनेट आता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए सिमिलरली उसी तरीके से निकाल लेंगे। और फिर हम लोग तीसरा आता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है और सर्कम सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c x कोऑर्डिनेट के लिए। और y कोऑर्डिनेट के लिए सिमिलरली वही हो जाएगा। जैसे एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है सेंट्रॉइड और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड होता है सर्कम सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है ऑर्थो सेंटर। और जो सेंट्रॉइड होता है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है। और हम निकालते हैं अगर कोई भी लाइन दिया रहता है x प्लस बी वाई प्लस सी, अगर इसका स्लोप निकालना है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करके निकालते हैं ताकि कोई भी आसानी से। और इसके बाद अगर हम लोग कोई भी पॉइंट दिया x1 y1 और x2 y2, अगर इन दोनों के बीच पूछे इस लाइन का स्लोप क्या है तो डिफरेंस ऑफ y मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो इसका लाइन का स्लोप आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ एक स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। एक लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, अगर वो थीटा डिग्री एंगल बना रहा है तो उसके नॉर्मल मतलब ये वाली जो लाइन होगा इसका जो इक्वेशन लिखना रहेगा तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। और उसके बाद हम लोग आते हैं कोई भी लाइन लिखनी है a प्लस बी वाई प्लस सी, इसके अगर पैरेलल लाइन लिखना रहेगा तो होता है c ax प्लस बी वाई। पैरेलल लाइन है मतलब दोनों का लाइन का स्लोप सेम होगा तो फिर उसके पैरेलल लाइन के लिए क्या करना होगा? ax प्लस बी वाई प्लस, अगर वहाँ पे c है तो यहाँ पे c2 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म का वही डिफरेंस आएगा। अगर परपेंडिकुलर लिखना है कोई भी लाइन का, जैसे मान लीजिए x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन है, उसके अगर परपेंडिकुलर लिखना है लाइन तो बी एक्स, यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट का y का कोफिशिएंट है यहाँ पे x का हो जाएगा bx, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा माइनस ए वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सी वहाँ पे जो c है यहाँ का c, वहाँ पे c है तो यहाँ पे c1 बन जाएगा, मतलब c कोऑर्डिनेट c दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कोई भी लाइन मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों का अगर पूछा जाए कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर तो सिंपली क्या करना होता है? दोनों का a1 a2 प्लस b1 b2 हम लोग कैलकुलेट करना होता है। अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है
तो दोनों का जो पॉजिटिव वाला होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। प्लस वाला जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा और माइनस जो लगाएंगे वहाँ पे वो एक्यूट एंगल होगा। और सिमिलरली a1 a2 प्लस b1 b2 अगर लेस देन 0 आ रहा है तो पॉजिटिव वाला जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा और जो a1 a2 प्लस b1 b2 अगर लेस देन 0 आ रहा है तो जो नेगेटिव वाला होगा वो ऑब्ट्यूज होगा और जो पॉजिटिव वाला आ रहा है वो एक्यूट एंगल होगा। और कोई भी दो लाइन है, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 a1x प्लस b1y प्लस c2, मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों के बीच का डिफरेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखना है। तो कैसे निकालेंगे? डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म मतलब c1 माइनस c2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लेंथ निकालते हैं। कोई भी मान लीजिए x1 y1 पॉइंट है और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस होगा तो मतलब मॉडुलस पॉजिटिव होगा। अगर उसका कोऑर्डिनेट यहाँ ये पॉइंट है, अगर ये लाइन पे अगर हम लोग फुट परपेंडिकुलर निकालते हैं मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखेंगे xm माइनस x1 अपॉन लाइन का जो x का जो कोफिशिएंट है a इक्वल टू ym माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इसका इमेज निकालना है मतलब यहाँ से जो जितना डिस्टेंस होगा मिरर की तरफ समझिए, जितना मिरर से डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही इतना बनेगा, पीछे बनेगा। तो यहाँ से अगर इसका भी रहा तो बस नीचे वहाँ पे कोफिशिएंट में जैसे होता है वहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे xm माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू ym माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। और कोई भी हम लोग पैरामेट्रिक मानते हैं। पैरामेट्रिक के लिए अगर कोई लाइन है और डिस्टेंस की बात हो रही है तो वहाँ पे आप हमेशा सोचिएगा पैरामेट्रिक का। तो पैरामेट्रिक में लिखते हैं जो x होगा x इक्वल टू जो लाइन होगा पॉइंट पे लिए रहेंगे, कोई भी पॉइंट लिए रहेंगे लाइन पे तो x1 प्लस r cos थीटा y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। x1 y1 पॉइंट अप्लाई करेगा, उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिखना है तो x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा। ठीक है। अगर दो लाइन है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा होगा m1 माइनस इस लाइन का अगर m1 स्लोप है इसका और इसका m2 है तो tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं कोई भी, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो उन दोनों के बीच का अगर एंगल लिखना है तो tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b मॉडुलस रहेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा क्योंकि tan हमेशा एंगल लाइन के बीच में दो होता है, एक थीटा होगा तो एक पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और एक लास्ट होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई भी कर्व है और लाइन है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो अगर पेयर ऑफ लाइन है उससे पास कर रहा है ओरिजिन से तो उस केस में हमेशा ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है। अगर लाइन कर्व और ओरिजिन तो उसमें क्या होता है, लाइन जो लाइन है उसका कोफिशिएंट को 1 बनाइए। कोई भी मान लीजिए जनरल लाइन इक्वेशन लिख लीजिए y इक्वल टू mx प्लस c, तो y माइनस mx इधर लाइए इक्वल टू c, फिर c से डिवाइड कर दीजिए y माइनस mx अपॉन c इक्वल टू 1। फिर कर्व में सॉल्व करिए, कर्व में जो वहाँ पे x कर्व का इक्वेशन मान लीजिए x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0 है। तो जो x है वहाँ पे x इंटू 1 करिए, y इंटू 1 c, यहाँ पे 1 है c है तो वहाँ पे c इंटू 1 का होल स्क्वायर और 1 जो वहाँ लाइन से आ रहा है यहाँ पे चिपका दीजिए। और फिर लाइन के लिए हम लोग जानते हैं जब 90 डिग्री पे फॉर्म कर रहा है तो क्या होता है, अंडर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। मतलब a प्लस बी, अगर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर वहाँ सॉल्व करिएगा, कंडीशन आ जाएगा, अपने आप क्वेश्चन सही हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर लाइन मतलब दो लाइन है उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास करिए तो वहाँ आप लिख देंगे L1 प्लस lambda L2 इक्वल टू 0। फिर कोई कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करके सॉल्व करिए।